राधे राधे श्री हरिवंश। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। तो ये व्लॉग है रविवार की सुबह का। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का समय है और हम लोग उठ गए हैं। उठने के बाद में जो ये बिस्तर है तो यही मैं समेट रही हूँ, और अंदर के दो रूम में मैंने झाड़ू लगा दिया है और अभी बरामदे में लगाना है। तो इन दो खटियाओं की मैं बिस्तर समेट लेती हूँ, और दोनों ही बच्चों को मैंने एक साथ में सुला दिया है। तो तनु और आराध्य सो रही है, और तब तक मैं ये दो खाटले इधर खड़े कर देती हूँ और इधर का झाड़ू निकाल देती हूँ। और इनको भी उठा दिया है, तो अभी पानी आ गया है तो ये पानी भरेंगे और मैं घर में झाड़ू पोछा लगाऊंगी। तो हमारी सुबह सुबह दोनों ही पति पत्नी की यही ड्यूटी रहती है। मेरा रहता है घर में साफ सफाई करना और इनका पानी भरना, फिर दूध लेके आना, चाय बनाना, यही रहता है। तो तनु को अभी तक उठाया नहीं है, तो थोड़ी देर बाद मैं तनु को भी उठा दूं, और आराध्या को थोड़ी देर बाद में उठाऊंगी चाय वगैरह पीने के बाद में। और नहीं उठाते हैं तो कभी कभी अपने आप ही उठ जाती है, क्योंकि पास में मतलब शोरगुल होता है, हम लोग बोलते हैं और आवाजें होती है ना बस पास में, तो उठ जाती है। तो कभी कभी अपने आप ही उठ जाती है हमारे साथ साथ में, और कभी कभी सोई रहती है। तो बच्चों का ऐसा ही होता है, कभी साथ में उठ जाते हैं और कभी सोई रहते हैं। तो अंदर सब झाड़ू लग गया है, तो इधर भी मैं झाड़ू निकाल देती हूँ, और फिर लगेगा घर में पोछा। और अभी है ना बहुत ज्यादा गर्मी है, तो रात में हम लोग कूलर चालू करके ही सोते हैं। तो अभी मैं उठी हूँ तो मैंने कूलर बंद कर दिया है, और कूलर को मैंने कवर चढ़ा दिया है, क्योंकि दिन भर इधर ही बाहर बरामदे में रहता है ना, तो बहुत सारी मिट्टी उड़ उड़ के आती है, तो कूलर के अंदर चली जाती है। इसलिए मैंने अभी कूलर पर कवर चढ़ा दिया है, और मैं रोज ही ऐसे ही करती हूँ, जब सुबह उठती हूँ तो कूलर पर कवर चढ़ा देती हूँ। और हम लोग इधर अंदर बरामदे में ही सोते हैं, और घर के बाहर बहुत ही अच्छी रात में मतलब हवा आती है। कोई कोई लोग सोते भी हैं बाहर, लेकिन हम लोगों को है ना मतलब बाहर बहुत बहुत देर तक, रात के 11 11 12 बजे तक रात पर मतलब बाहर शोर होता रहता है, कोई ना कोई बातें करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो इसलिए नींद नहीं आती है मुझे ठीक से। तो अंदर कूलर चालू करते हैं तो फिर कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती, तो नींद आ जाती है, इसलिए अंदर ही सोते हैं। नहीं तो बाहर बहुत ही अच्छी हवा आती है, लेकिन नींद नहीं आती, इसलिए अंदर सोते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरे घर में झाड़ू लगा दिया है, और इधर की पीछे की जो खिड़की दरवाजा है वो भी मैंने खोल दिया है। तो सुबह सुबह भी मतलब खोल तो देती हूँ, लेकिन पीछे से भी बहुत हवा आती है ना, तो मिट्टी भी आती है उड़ के। लेकिन इस कमरे में पंखा नहीं है, इसलिए मैं खोल देती हूँ ताकि हवा आए, तो ये मैं पोछा लगाती हुई अभी सूख जाए और झाड़ू लगाती हूँ, तब मुझे भी गर्मी ना लगे, इसलिए मैं खोल देती हूँ। लेकिन पीछे से बहुत ही मिट्टी उड़ उड़ के आती है सुबह सुबह। तो इस कमरे में, पीछे के कमरे में झाड़ू पोछा सब लग गया, और अभी रसोई घर में भी पोछा लगा देती हूँ। और पोछा है ना मेरा, तो टूट गया है, इसकी आधी डंडी है जो वो टूट गई है। तो अभी पोछा मतलब नीचे से जो पोछा है वो अच्छा पड़ा है, लेकिन आधी डंडी टूटने के कारण थोड़ा कठिनाई होती है पोछा लगाने में। तो पोछा लगाने के बाद में इन्होंने चाय भी बना दी थी, तो बोल रहे थे अंदर आजा चाय पी लेते, उसके बाद में तो जो पीछे के काम है वो कर। तो हम लोग बैठ गए थे चाय पीने के लिए, चाय पी ली, और उसके बाद में ये सारी टोकर और जो बाल्टियां हैं वो भी मैं साफ कर देती हूँ। और फिर है नहाना बाकी, तो ये सब मैं नहाने से पहले ये सारी काम कर देती हूँ। और आज रविवार है, तो मैं ऊपर भी छत के ऊपर झाड़ू लगाना था। तो ये बोल रहे अभी नहा ले, इनको थोड़ा काम है, तो बोल रहे तू नहा ले, उसके बाद में मैं भी नहा लूं। तो कल लगाना झाड़ू तो ऊपर, क्योंकि ऊपर अभी लगाने जाऊंगी तो मैं नहाती हूँ, उसके बाद में ये नहाती है, तो मैं नहाने के बाद मैं अंदर चली जाती हूँ, तो नाश्ता वगैरह है वो सब तैयार करती हूँ, तब तक ये भी नहा लेती है। इसलिए मुझे अभी आज मैं नहा लेती हूँ, कल इस छत के ऊपर झाड़ू लगाऊंगी। तो छत के ऊपर तो रोज नहीं लगाती हूँ मैं, 4 5 दिन में 7 दिन में ऐसे ही झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन फिर भी कचरा हो जाता है ऊपर भी थोड़ा थोड़ा, इसलिए आज लगाना था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, इसलिए अभी मैं जाऊंगी नहाने के लिए। पहले ये सारी बाल्टियां वगैरह मैं धो के रख देती हूँ।
और फोन इन्होंने हिला दिया है। फिर दूसरी टांकी से ये बाल्टियां भर रहे थे पानी से, तो फोन थोड़ा ऐसे घुमा दिया था तो थोड़ा वीडियो ठीक नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने इनको बोला कि फोन अच्छे से ठीक से रखो फिर से, तो इन्होंने फिर से अच्छे से फोन को रख दिया, तो फिर से वीडियो अच्छा आने लगा है फ्रेंड्स। और आज रविवार है तो सोच रही हूँ कि सारा काम जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, तो आज खाली वीडियो बनाना ही है, एडिटिंग नहीं करना है। नहीं तो एडिटिंग करना हो तो मेरा 1 घंटा 1.5 घंटा एडिटिंग करने में, अपलोड करने में चला जाता है। तो वीडियो खाली बनाना हो तो खाली बना के आज रख देती हूँ। मैं ऐसा ही करती हूँ, एक दिन वीडियो बनाती हूँ और दूसरे दिन अपलोड करती हूँ, क्योंकि रोज मतलब वीडियो बनाओ फिर अपलोड करो, एडिटिंग करो तो बहुत टाइम लगता है। और 2 बच्चे भी है और मैं खुद भी अभी प्रेग्नेंट हूँ, तो मतलब मुझे भी खुद को भी टाइम चाहिए, रेस्ट चाहिए, इसलिए इतना टाइम नहीं रहता है। तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ये वीडियो डालती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाऊं, आप लोगों को पसंद आए फ्रेंड्स। मतलब कोशिश तो मेरी पूरी रहती है, लेकिन अपने मन में सबको ऐसा रहता है कि मैं अच्छा ही बना रही हूँ, लेकिन जब लोग देखे, लोगों को पसंद आए, तब लगे कि हम अच्छा बना रहे हैं वीडियो। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, फिर भी आप लोगों को कब पसंद आएगा, जैसा मतलब अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो इससे मुझे भी मोटिवेट मिलता है फ्रेंड्स। तो मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद में छोटी वगैरह बना ली है, और उसके बाद में ये थोड़ा दलिया दही बच गया था तो ये मैं कटोरी में निकाल के रख देती हूँ, तो बाद में बच्चे जब भूखे होंगे तो खाएंगे। और अभी मैं बर्तन सब बाहर ले जाती हूँ और बर्तनों को साफ कर देती हूँ। और सुबह में और कुछ नहीं बनाती है, रात में मैं दलिया बना के रख देती हूँ, और जो दही होता है उसको मैं थोड़ा सा पानी नमक डाल के भिगो लेती हूँ। तो सुबह में हमारा यही नाश्ता रहता है, तो नाश्ता हम लोगों ने कर दिया है। और अभी रसोई को भी मैं साफ कर लेती हूँ, तो ज्यादा गंदी नहीं होती है रसोई, क्योंकि अभी मैं सुबह में कुछ बनाती नहीं हूँ, तो थोड़ा सा गंदी थी, तो रसोई को साफ कर दी और सारे बर्तन बाहर ला के रख दिए और बच्चों को नहला दिया है सुबह सुबह। और उसके बाद में मैं कद्दू के बाल सवार लेती हूँ, तो इसकी छोटी बना लेती हूँ। और फिर आराध्या को दवा पिलाना है, क्योंकि इसको है ना थोड़ा बाथरूम मतलब बार बार लग रही है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा दवा पिला देती हूँ। तो दिन में 4-5 बार संडास चली जाती है, इसलिए इसको दवा पिला देती हूँ। तो इसका मतलब अभी खाती भी, कुरकुरे वगैरह बहुत खा लेती है, तो बच्चे खाते हैं, देखती है, मतलब बाहर को खेलने आते बच्चे, उनके पास में दिखती है तो ये भी रोती है, तो ये भी खा लेती है, इसलिए इसको मतलब थोड़ा संडास लग गई है, तो 2-3 बार 4 बार चली जाती है दिन में, इसलिए मैं इसको दवा पिला देती हूँ। अभी सुबह में भी पिलाऊंगी, रात को, तो 2-3 बार दवा पिलाने से ठीक हो जाएगी। तो दोनों बच्चे खेल रहे हैं, तब तक मैं बर्तन साफ कर देती हूँ, सारे बर्तन इधर रख दिए हैं। और इन्होंने पानी सब ये सुबह सुबह बाल्टियां भर के रख देते हैं, कि मतलब मुझे बोलते हैं ज्यादा टांकी में झुका नहीं करूँ। तो अभी पानी ठीक आ रहा है, तो टांकी में पानी भी ऊपर है, मतलब ज्यादा नीचा नहीं है, इसलिए मैं डब्बे से निकालती हूँ। नहीं तो एक और मैंने बाल्टी मंगा के रखी है, उसको डोरी बांधती है, तो मैं उसकी बाल्टी से थोड़ा थोड़ा पानी निकालती हूँ। मतलब ज्यादा झुकना करना भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं नहीं झुकती हूँ। और हम औरतों का मतलब चाहे रविवार हो चाहे सोमवार हो, हमारी तो यही ड्यूटी रहती है, कोई छुट्टी नहीं होती है, लेकिन ये छुट्टी वाला ही दिन है, ऐसा कहना पड़ता है कि आज छुट्टी वाला दिन है। लेकिन छुट्टी वाले दिन मुझे तो मतलब रोज से ज्यादा लगता है काम छुट्टी वाले दिन, क्योंकि रोज छुट्टी नहीं होती है, तो अपना अपना काम सब टाइम पे करते हैं। और अभी बच्चों को छुट्टी है, मतलब तनु को भी छुट्टियां हैं, घर पे ही है ना, तो ठीक से मतलब जल्दी से अपना टाइम पे नहाना धोना सब है ना, वो भी बहुत कहना पड़ता है, नहीं तो स्कूल जाना हो तो फटाफट से नहाना धोना सब तैयार हो जाती है फटाफट। और छुट्टी वाले दिन होते हैं तो सब आराम आराम से करते हैं, तो सारा काम लेट लेट हो जाता है, तो ज्यादा ही लगता है, ऐसा लगता है कि छुट्टी वाले दिन ज्यादा काम होता है। तो फ्रेंड्स कपड़े भी धुल गए हैं, कपड़े धोने के बाद में मैं आ गई हूँ छत के ऊपर, और आज हवा भी बहुत ही तेज चल रही है, तो सारे कपड़े ऐसे लग रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि उड़ के गिर जाएंगे। तो मैंने 2-2 पकड़ भरा दिए हैं, फिर भी बहुत ही हवा चल रही है, तो जल्दी ही सूख जाएंगे। अभी तो 1 घंटा मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा ही कपड़ा रखना पड़ता है, ऊपर सूख जाता है फटाफट से, और थोड़ी देर नहीं लेके जाओ तो पूरे कपड़े एकदम गर्म हो जाती हैं।
तो जल्दी से ही लेके आना पड़ता है कपड़े नीचे। तो मैं सब्ज़ी है ना, वो सब्ज़ी वगैरह बना के फिर जल्दी से जाती हूँ, कपड़े लेके आती हूँ। और कभी मतलब मैं आटा लगा देती हूँ तो रोटी बनाने लगती हूँ, तो मैं तनु को भेज देती हूँ, तनु लेके आ जाती है कपड़े। और अभी मैं आ गई हूँ नीचे आने के बाद मैं हाथ पग वगैरह धो दिए और उसके बाद मैं सब्ज़ी भी अच्छे से धो दी, सब्ज़ी कटिंग कर दी और अभी लग गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आज रविवार है तो भी सब्ज़ी वाला आ गया था। तो कभी कभी नहीं आता है सब्ज़ी वाला और कभी कभी मतलब आ जाता है। तो सब्ज़ी वाला ताज़ी सब्ज़ी तो नहीं लेके आता है रविवार को। जो सब्ज़ी वाले को सब्ज़ी बच जाती है ना शनिवार के दिन की, तो वही लेके आता है। तो आज आ गया था सब्ज़ी वाला, तो मैंने सब्ज़ी ले ली थी। तो आलू तो घर पे ही थे लेकिन मैंने परवल और टमाटर ले लिए थे। तो मैंने सब्ज़ी धो के कटिंग कर दी और अभी लग गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आज बना रही हूँ आलू और परवल और टमाटर की सब्ज़ी। मैं मिक्स में ही बनाती हूँ और कभी कभी मैं कढ़ाई में मतलब बनाती हूँ, कभी पतीले में बनाती हूँ। तो आज सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा थी इसलिए मैंने कढ़ाई में बना दी थी। और दोपहर को है ना मैं सब्ज़ी ज़्यादा ही बना लेती हूँ, क्योंकि रात को फिर मैं सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। कभी कभार बना दूँ तो बना दूँ, नहीं तो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि दोपहर को सब्ज़ी बच जाती है तो बच्चे तो ज़्यादा खाते नहीं हैं। और ये भी मतलब रात को दूध में गुड़ में ऐसे ही खाते हैं, तो ज़्यादातर इनको भी सब्ज़ी नहीं चाहिए होती है रात को। तो खाली मैं ही खाती हूँ, थोड़ा सा ये खाती है। और दोपहर का सारा काम ख़त्म करने के बाद में हम लोग सो गए थे और सो के मतलब अभी उठी हैं। उठने के बाद में मैंने घर में झाड़ू लगाया और जो कपड़े वगैरह थे वो समेट के रख दिए। और अभी तनु चली गई है बाहर खेलने के लिए और ये चले गए काम पे, फिर से इनको थोड़ा कुछ काम था। तो आराध्या अकेली पड़ गई थी तो मैं आराध्या के साथ में थोड़ी देर खेलने लग गई। तो इसको खिलाती हूँ और इसको भी मैं बाहर छोड़ देती हूँ खेलने के लिए, लेकिन शाम को है ना बाहर गाय वगैरह बहुत ज़्यादा आती है तो मुझे चिंता रहती है कहीं गाय इसको लगा ना दे, इसलिए मैं खुद ही इसके साथ में घर पे खेल रही हूँ। फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आज का व्लॉग आप लोगों को ज़रूर बताइए कमेंट में। और कुछ भी मतलब गलती हो गई है तो क्षमा चाहती हूँ अपनी छोटी बहन और अपनी पुत्री मान के मुझे क्षमा करना फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में। राधे राधे, श्री हरिवंश।